हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में हम इस पाठ में बहुत सारे आए टॉपिक को समझ चुके हैं, लेकिन इस वर्कशीट में उससे आगे के बारे में जानेंगे। यानी आज हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन की। असहयोग क्या मतलब होता है? असहयोग का क्या आप बता सकते हो? असहयोग का मतलब नाम से भी समझ में आता है कि जैसे सहयोग ना करना, यानी कोई व्यवस्था चल रही हो तो उसमें कोई सहयोग ना करना, या किसी हाथ में मतलब कोई जो काम हो रहा हो उसमें कुछ हाथ ना लगाना, उसको सहयोग ना करना बस। यानी और जब ये किसी विशाल जनसमूह द्वारा ये काम किया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों पे बहुत बड़े लेवल पर ये काम किया जाता है, तो हम इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। अब असहयोग आंदोलन में क्या क्या तरीके थे एक बार हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के तरीके देखिए क्या थे। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, यानी जब गांधी जी ने इसको जनवरी 1921 में शुरू किया तो विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। ये तरीके अपनाए गए। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। फिर अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई, यानी जिन लोगों को, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, मैं आपको बताऊं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद उससे बहुत दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको एक नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजी सरकार ने, वो उन्होंने वापस लौटा दी। इसी तरह से विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस तरीके से असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, असहयोग आंदोलन किया गया और असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरुआत उसकी हुई थी। लेकिन जब गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, इस आंदोलन का आह्वान किया, तो गांधी जी अपने उस उद्देश्य को शायद नहीं बता पाए या लोग उसको समझ नहीं पाए, तो लोगों ने इस आंदोलन के अपने अलग से अर्थ निकाल लिए, यानी अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्गों ने अलग अलग अर्थ निकाल लिए। तो वो क्या थे देखते हैं एक बार। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। जैसे खेड़ा एक जगह है गुजरात में, वहां पर पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। यानी गांधी जी ने कहा था असहयोग करना है, तो उन्होंने सोचा कि असहयोग का मतलब है कि भाई जो भी उन्होंने भारी लगान हम पे थोपा हुआ उसको नहीं देना, और उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चलाया। फिर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। और आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका अपना अलग अर्थ निकाला। तो वो भी जो कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा वो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और जब आप क्लास 10th में जाएंगे इसके बारे में और अच्छे से आप समझेंगे। फिर सिंध एक जगह है जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आंदोलन पर उत्साहित थे, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन भी जुड़ गया था, खिलाफत आंदोलन, जो कि अगर आपको पता हो कि जो ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की में एक ऑटोमन साम्राज्य था जहाँ पर जो उसका राजा था खलीफा, उसकी हार हो गई थी और उसे ब्रिटिश ने ही हराया था, ब्रिटेन ने हराया था, और ब्रिटेन का राज भारत में भी था। तो यहाँ के मुस्लिमों को लगता था कि अब जैसे उसके साथ हुआ हमारे साथ भी होगा, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत का मतलब भी ये होता है कि किसी के खिलाफ काम करना, उसको सहयोग ना करना। फिर बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, यानी इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इधर पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यानी
हर वर्ग ने इसका अपना अलग अलग अर्थ निकाल लिया। फिर असम में जो चाय बागान में मजदूर काम करते थे, उन्होंने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। यानी जो असम के चाय बागान के मजदूर थे ना, उन्हें ये लगता था कि असहयोग का मतलब है कि अंग्रेज जो भी कहें उसको आपको मना करना है। तो इसलिए उन्होंने जब सुना कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया है, तो उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया बागानों में, और ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी। अब किसानों को भी लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी जमीन वापस दिला देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समाज के हर वर्ग ने इस असहयोग आंदोलन का अपने हिसाब से, अपने मन से अर्थ निकाल लिया, जबकि गांधी जी का उद्देश्य ये था कि भाई असहयोग करना है, कि उनका कोई काम नहीं करना, लेकिन लोगों ने उसको अपने अपने ढंग से समझ लिया। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, क्योंकि इस आंदोलन से पूरे देश में हिंसा फैल रही थी। तो गांधी जी का ये आंदोलन सफल तो हम कह सकते हैं कि बहुत पूरे तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस आंदोलन ने एक अच्छी चीज़ जरूर की। इसने समाज के विभिन्न वर्गों में, चाहे वो धार्मिक समुदाय थे, चाहे कैसे भी समुदाय थे, उनमें एकता जरूर पैदा कर दी, और इससे आगे देशव्यापी यानी पूरे देश के लेवल पर आंदोलन चलाना आसान हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। देखिए, मेरे विचार से तो असहयोग आंदोलन का अर्थ यह है कि विशाल जनसमूह द्वारा किसी काम में सहयोग ना करना, विशाल जनसमूह द्वारा, क्योंकि जब बहुत बड़े लेवल पर लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो ये आंदोलन का रूप ले लेता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गईं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। तो ये तो 5 हैं, आप इस 5 में से 3 तरीके भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए, इसलिए इसमें 3 उदाहरण दिए गए और ये उत्तर थोड़ा सा बड़ा भी है। तो हमें जब एक्सप्लेन करना होता है तब हम तभी एक्सप्लेन करते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जब किसी प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है तभी उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। फिर असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी, और फिर किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, और खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी ज़मीन दिला देंगे। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से इस आंदोलन का मतलब अलग निकाल लिया। फिर चौथा और आखिरी प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि देखिए, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। और मैं भी इससे सहमत होता, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा ही हिंसा फैल चुकी थी, जो कि गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध था। अब आप समझे? तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा कर रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत